दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ ये जीके जीएस हैं आपकी, और उत्तर प्रदेश को हमने बड़ा केंद्र बिंदु मान करके प्रश्न बनाए हैं और इनके माध्यम से बहुत से प्रश्नों को हम समझेंगे, गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंसी के साथ। ज़्यादा आपको नहीं भटकाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आने की इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। चलिए इनको हम करते हैं। CAA। CAA क्या है हमारा? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये कह रहे हैं CAA को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। ये बहुत विवादित भी रहा था। लॉकडाउन के समय आपको जो हमारा कोविड-19 का जो दौर गुजरा है, इसमें आपने शाहीन बाग का जो धरना प्रदर्शन वो काफ़ी चर्चा में रहा है हिंदुस्तान में। तो ये इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलिए अब हम इससे संबंधित कुछ बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो एक्ट था, इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया था कि 2014 से पहले 2014 से पहले जो भी लोग कहां से आए हैं? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से इनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब दिमाग में आपके ये आ रहा होगा, फिर विवाद क्यों बना? नागरिकता देना तो अच्छी बात थी। चलिए अब आपको बता दें, नागरिकता किसको दी जाएगी। यहां पर दी जाएगी हिंदुओं को, सिख को, जैन को, पारसी को, बौद्ध को और ईसाइयों को आप देखेंगे एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को यहां पर नागरिकता की बात नहीं की गई है। यही एक मुद्दा बना था विवाद का कि हमको नागरिकता क्यों नहीं दी जाएगी। चलिए अब हम आपको बता दें, इसमें जो एक्ट था इसमें कुछ ऐसा कहा गया है कि ऐसे लोग जो 2014 से पहले से हमारे भारत में रह रहे हैं और वो कम से कम 11 साल भारत में रह चुके हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसको और आसान बनाया गया, इस 11 साल को घटा करके कर दिया गया था कितना? 5 साल कर दिया गया। दोस्तों, और आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ और पॉइंट्स हैं। उन्होंने बताया है कि जो अनुसूची 8 में, जो संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं दी गई हैं, इनमें से कोई भाषा जानता हो और आपको ये सिद्ध करना होगा कि अपने देश को छोड़ने का कारण धार्मिक या सांप्रदायिक तनाव था। यानी आपको बताना पड़ेगा कि आप सांप्रदायिक विवाद के चलते वहां जिस देश से आप आए हैं वहां से इंडिया में आए। दोस्तों, उन्होंने कहा है, यहां बताया है कि 1955 जो नागरिकता अधिनियम है उसके प्रावधानों को आप पूरा करते हो। अगर ये सारी बातें
आप कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं, तो आपको उचित समझने पर नागरिकता दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम करते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक तृतीय में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सतत विकास लक्ष्य जो दोस्तों है, उसमें उत्तर प्रदेश को 22वां स्थान दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम एक सूची आपके लिए दिखा रहे हैं। ये जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं और इनको इसी क्रम में अगर आप याद कर पाओ तो कर लीजिए। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की, तो वहां पर के उसके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई एग्जाम होगा ये 17 सतत विकास लक्ष्यों में से कोई प्रश्न ना आए, वरना जरूर आता है। और इनको इसी क्रम में याद करना है, क्योंकि ये पूछा जाता है पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पर कौन सा है, तीसरे पर कौन सा है और चौथे पर कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश को कौन सा है, 22वां स्थान मिला है। और पहले स्थान पर केरल को रखा गया है। केरल को यानी शीर्ष पर रखा गया है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, संसार में फिनलैंड को सबसे ऊपर स्थान मिला है, सबसे ऊपर। और भारत को 112वां स्थान मिला है। दोस्तों सतत विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है विश्व में? ठीक है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हम कह सकते हैं। दोस्तों ये जो सूचकांक है जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है। चलिए अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध यानी जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा महाराजगंज। एशियन किंग जटायु संरक्षण केंद्र, इस नाम से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है 10वां। और पहला स्थान जो दिया गया है वो मिजोरम को है, ठीक है। अगर हम यहाँ भी अगर विश्व की बात करते हैं, विश्व में दोस्तों इसको हम लोग खुशहाली सूचकांक के नाम से भी, ये खुशहाली सूचकांक के नाम से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विश्व में अगर बात करें तो भारत को 126वां स्थान मिला है। और फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। आपने देखा होगा, और आपको बता दें ये फिनलैंड लगातार 6 बार यानी खुशहाली सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। अगर हम कहें सबसे दुखी देश कौन सा है, तो आप अफगानिस्तान को रख सकते हैं। अफगानिस्तान सबसे दुखी देशों की श्रेणी में रखा गया है, इसको 137वां स्थान मिला है। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? यानी एनसीआर में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 8 जिले आते हैं। तो पहले हम 8 जिले लिख लेते हैं ताकि आपको ये याद भी करा दें, और हम बताएंगे कौन सा जिला नहीं आता है। तो आपको देखना है बागपत, बुलंदशहर, शामली, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और यहीं पर मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़। अब देखेंगे इसमें हमने कहीं पर भी सहारनपुर का नाम नहीं लिखा है। तो सहारनपुर क्या है? एक ऐसा जिला है जो एनसीआर क्षेत्र में नहीं आता है।
अगर आप इसको याद करेंगे तो याद करने का एक तरीका हम बता सकते हैं आपको। आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं, जैसे बाबू, शामू, गौतम के साथ, साथ लिखा है ये, मेगा प्रोजेक्ट देखने हापुड़ गए, हापुड़ गए। बाबू से बागपत, बा से बागपत, बू जो लिखा हुआ है इसे बुलंदशहर, शाह से शामली, मू से मुजफ्फरनगर, गौतम के साथ यानी गौतम बुद्ध नगर, मे से आप मेरठ, गा से गाजियाबाद, प्रोजेक्ट देखने ये आपका साइलेंट है, और हापुड़ गए तो हापुड़ है। तो इस तरीके से आप 8 के 8 नाम ये याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री की बात है तो ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चौधरी नारायण सिंह ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। कौन से? उप मुख्यमंत्री। ये प्रथम की बात कर रहे हैं। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और ये सरोजिनी नायडू, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार ये प्रश्न में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आता रहता है। ये सरोजिनी नायडू है, ये प्रथम, ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये देश में भी, देश और यूपी ऐसे लिख सकते हो, देश और राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। तो ये यहाँ से हमने जो 4 पॉइंट आपको दिए हैं जिनके माध्यम से कुछ ना कुछ बताने की हमने कोशिश की है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, ये जो हमने कुछ इस तरह से लिखा भी है आपको बताने के लिए, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं सहारनपुर, यहाँ पे लिख लेते हैं शामली, यहाँ पे लिखेंगे हम सोनभद्र, और यहाँ पे लिखेंगे ललितपुर। अब इन चारों के साथ हम कुछ अलग अलग पॉइंट बताएंगे, और यहीं पर थोड़ी देर के लिए हम आपको लिख देते हैं बलिया। दोस्तों देखिए, एक सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किनके साथ? यहां पर लगेगा एमपी, मध्य प्रदेश, फिर लगेगा छत्तीसगढ़, और फिर लगेगा हमारा झारखंड, और फिर लगेगा बिहार। अगर आपने उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखा होगा तो एक तो पैर कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, और फिर यहाँ पर आकर के एक पैर जो यहाँ पर बना हुआ था, जो ये पैर बना हुआ है यही है हमारा सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। तो यहाँ पर लगा है एमपी, यहाँ पे लगा है छत्तीसगढ़, यहाँ पे लगा है झारखंड, और यहाँ पे लग रहा है ये बिहार। हमने ललितपुर क्यों लिखा है? देखा जाए ललितपुर एक ऐसा जिला है, और ललितपुर कौन सा? ये जिला है। ये ललितपुर एक ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, यानी मध्य प्रदेश, एमपी इधर भी है और एमपी इधर भी है, एमपी इधर भी है। शामली हमने क्यों लिखा है? शामली इसलिए लिखा है कि ये सबसे ज्यादा पश्चिमतम, यानी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे तो सबसे ज्यादा पश्चिमतम, यहाँ पर पश्चिमतम जिला अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा स्टेट के पश्चिम में सबसे ज्यादा पश्चिम की ओर जिला कौन सा है? वो है शामली। सबसे ज्यादा उत्तरतम जिला कौन सा है? वो है सहारनपुर। सहारनपुर जो है, जो किस किस से सीमा बनाता है? हरियाणा से सीमा बनाता है, उत्तराखंड से सीमा बनाता है, और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश से सबसे कम उसकी सीमा लगती है। अगर हम बलिया की बात करें तो बलिया सबसे पूर्वतम जिला है, सबसे पूर्वतम स्टेट में सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? हमारा बलिया है। और सोनभद्र जो है सबसे दक्षिणतम जिला है उत्तर प्रदेश में, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? ये सोनभद्र है। अगर दिशाओं की बात करें तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला सोनभद्र जिला है, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। हम बता चुके हैं आपको, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार।
उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए ये जो नाम दिए हैं ये हमने कुछ इस तरह से दिए हैं तो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद कीजिए। अगर अध्यक्ष की बात करें जसवंत सिंह सैनी, सैनी जो है यह है अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष की बात करें तो है ये उपाध्यक्ष। काहे के? पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ये है, उपाध्यक्ष ये है। और अशफाक सैनी कौन है? ये है अल्पसंख्यक आयोग के, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। बालकृष्ण नारायण, बालकृष्ण नारायण जो है ये मानवाधिकार आयोग के हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 जनवरी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इससे पहले यह संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। चलिए, भारत का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला चमड़ा पार्क जो स्थापित किया गया है, देखो ये तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। हमने कहा हमारी सबसे ज्यादा जो केंद्र बिंदु है वो यूपी को लेकर के है, क्योंकि हम लोग जो उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम जितने भी आए हैं, स्टेट से आए हैं, तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है वो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन की ज्यादा रहने वाली है। हालांकि हम इसमें जो प्रश्नों को डालेंगे वो हमारे अदर स्टेट से भी रिलेटेड होंगे, जो भी इंपॉर्टेंसी के साथ हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को समझाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर, तो कानपुर शहर में चमड़ा पार्क स्थापित किया गया है। दोस्तों कैसे प्रश्न थे, इंपॉर्टेंसी आप भी थोड़ा जज कीजिए। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके लिए संकलित किया जा सके। और दोस्तों अगर आप हमसे ऐसी ही वीडियो और भी चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, अपने विचार दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, हमको ये कमेंट से जरूर बताइएगा। आज के हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।